तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दिस इज अ पार्ट 4 अबाउट द टेंस वी आर लर्निंग हेयर टेंस। तो दोस्तों ये क्लास है टेंस के बारे में। ठीक है, टेंस का जो प्रेजेंट टेंस है उसका ये लास्ट पार्ट है, मतलब आपका प्रेजेंट टेंस हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो बताते हैं प्रेजेंट टेंस में जो फोर्थ पार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्टली आपको इस बात पे ध्यान देना है, इसकी पहचान करने के लिए सिर्फ आपको इस चीज़ को देखना है। ठीक है, जब भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, किसी में भी अगर लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कि अगर चुका है चुकी है लिखा है ना, तो वो क्या होगा, तो वो होगा, ठीक है, हैज़ हैव होगा उसमें, है ना, हमने ये पढ़ा था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, अगर कर रहा है रही है और समय के साथ लिखा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो भाई वो होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट तो है लेकिन वो कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि वो चल रहा, मतलब उसे कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ठीक है, एक तरह से ये मान लो, मतलब फ्यूचर पर नहीं डिपेंड है, ये भी पास प्रेजेंट पे डिपेंड है। तो इसका रूल क्या है, रूल बता देता हूँ मैं आपको। देखो, पहले ध्यान से इस चीज़ को देखना। देखो, कभी भी कोई चीज़ है, रहा है, रही है या फिर रहे हैं, और समय भी उसमें मेंशन किया हो, ठीक है, और समय के लिए क्या मेंशन करते हैं, सिंस या फोर। ठीक है, ये वर्ड आप याद रख लेना। आपको आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ इन दो वर्ड को ध्यान से देखना। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड आपको दिख जाएगा इसके अंदर, तो आइडेंटिफाई आप इजीली कर पाओगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, अब रूल क्या कहता है इसका, देखो रूल याद कर लेना दोस्तों। रूल के बिना इंग्लिश में टेंस आप बिल्कुल नहीं सीख सकते, क्योंकि हर एक रूल इंपॉर्टेंट है हर एक टेंस के लिए। ठीक है, तो रूल देख लेते हैं, रूल क्या कहता है। ठीक है, रूल में लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, ठीक है, स्लैश में प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, प्लस आईएनजी रहेगा। ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, फिर प्लस टाइम जो मेंशन दिया होगा। अब ये बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको, है ना, लेकिन देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा है ये देखने में बड़ा लग रहा है कि बहुत छोटा है। देखो ये तो आपका हो गया नॉर्मल सा पार्ट, ठीक है, जो आपके लिए बहुत मेजर था। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ठीक है, कि किस किस चीज़ों में सिंस यूज़ होता है, किस किस चीज़ों में फोर यूज़ होता है। ठीक है, अगर देखो कब लिखा है, जैसे मान लो कोई भी चीज़ है जिसमें हमें बस ये बताना है कब हुआ था, मैं कब उठा था। ठीक है, तो बस नॉर्मल चीज़ें बतानी है ऊपर ऊपर से। तो देख लो, मान लो लिखा सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह उठा था, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया कि सुबह कितने बजे उठा था, है ना, सिंस मॉर्निंग लिखा है। इसमें लिखा है मैंने 2000, मतलब 10 से, सिंस 2010। ठीक है, तो 2010 से। अब इसमें लिखा है, अब इसमें देखो एक बात ध्यान से देखना, सिंस 2010 लिखा हुआ है, इसमें ये नहीं लिखा सिंस 2010 में किस डेट को, है ना, किस डेट को, किस समय को, पर्टिकुलर, मतलब कहने का मतलब ये है जब खोल कर समय को नहीं बताया गया हो, है ना, तो उसमें सिर्फ यही आएगा। ठीक है, सिंस आएगा। और अब ध्यान से देखो, मंडे, सिंस मंडे। अब देखो मंडे हर बार आता है, कौन सा मंडे हमें थोड़ी पता है ना, तो इसलिए उसमें भी सिंस लगाया जाएगा। अब आ जाते हैं फोर पे। अब देखो फोर का भी बहुत इजी मेथड है याद करने का। ठीक है, फोर का भी यूज़ करते हैं हम लोग। देखो 4 2 hours, मतलब इसमें पता चल रहा है 2 घंटे, है ना, घंटों के लिए बात हो रही हो तो फोर लगेगा। ठीक है, अगर डेज लिखा हो तो उसके लिए फोर लगेगा, ईयर लिखा हो तो उसके लिए फोर लगेगा। ठीक है, ये सिर्फ छोटी सी चीज़ थी याद करने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक चीज़ पे और आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, सिंस और फोर दोनों के। अब ध्यान देखो, इसमें सिंस के बारे में लिखा है स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक टाइम पॉइंट, इसमें स्पेसिफिक टाइम पॉइंट बताते हैं कि ये इस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट था, है ना। और इस फोर के अंदर क्या करते हैं, इसमें मेजर करते हैं ड्यूरेशन को, बस समय को नापते हैं एक तरह से। ठीक है, अब देखो सिंस का एग्जांपल है, आई होप आपको दिख रहा हो, सिंस का एग्जांपल है वी हैव। ठीक है, एक मिनट आपके लिए मार्कर यूज करता है, इजी रहेगा। ध्यान से देखना, वी हैव बीन वेटिंग सिंस। ठीक है, अब सिंस के बाद आप कुछ भी लगा दो,
जो आप मतलब आपको एक ड्यूरेशन दिए चाहिए, ठीक है, सिंस 2010, ठीक है, क्लियर हो गया। अब सेम एज इट इज इस पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपको देखना यहाँ से इजी समझ में आएगा, पूरा खोल के लिखा हुआ है उस पे, है ना। देखो, शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 2 PM। अब आप बोल रहे हो इसमें घंटे तो, इसमें घंटे के बारे में भाई नहीं, घंटे के बारे में नहीं बताया, इसमें 2 PM लिखा है। टाइम का एक्यूरेट मतलब टाइम को स्पेसिफिक करा है, ठीक है, स्पेसिफाई करके बताया गया टाइम को कि ये 2 बजे की बात है। ये नहीं बताया कि ये 2 घंटे पहले की बात है ना। और सेम अब आपको मैं बता दूं, इसके अंदर है फॉर का एग्जांपल, ठीक है। देखो, दे, ठीक है, देखो दोबारा दे दे रहेगा, उसको भूल जाओ। देखो यहाँ से देखते हैं, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर मतलब आवर्स, ठीक है। अब घंटों से खेल रहा है, देखो घंटों से खेल रहे हैं, है ना। अब इसमें आपको समझ में आ रहा है सब्जेक्ट क्या है, ध्यान से देखना। सब्जेक्ट तो आपको दिख ही रहा होगा, दे हैव बीन क्यों लगाया है, क्योंकि वो फॉर्मूला ही है। अब आप बोल रहे होंगे कि मैंने बीन क्यों नहीं लगाया, है ना। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो, इसमें क्या था ना, एक छोटी सी मिस्टेक थी जो मे बी आपको समझ में आई हो कि मैंने क्यों नहीं उसको रिटर्न किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने आपको नहीं बताया, मैंने इसमें बताया था आपको। देखो ध्यान से देखना, बिन लिखा हुआ है, लेकिन इसको स्पेसिफाई नहीं करा मैंने, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ने में बहुत बड़ा लग रहा है। तो बीन को आप सिर्फ एक मोहरा मान सकते हैं कि जब सेंस और फॉर यूज़ करेंगे तभी बीन लगेगा, ठीक है। अब ध्यान रखना। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। आई हैव बीन लर्निंग पाइथन, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, आई हैव बीन लर्निंग पाइथन फॉर मैनी मंथ्स, ठीक है। अब इसमें देखो मंथ्स लिखा हुआ है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि अब इसमें भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि कौन सी जगह, मतलब इस पे तो स्पेसिफाई बताया नहीं एकदम कौन सा मंथ है, ठीक है। मंथ तो बहुत सारे होते हैं, तो सीन्स में क्यों नहीं आया, है ना। लेकिन देखो बात ऐसी है कि मैंने बताया था जब भी महीने की बात की जाए, ठीक है, मंथ्स मेंशन किया हो, साल मेंशन किया हो, या फिर घंटे बोले गए हो, ये सब चीज़ जब भी बोली गई हो ना, तो आपको ध्यान रखना है ये फोर ही यूज होएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। आई होप ऑल ऑफ यू फीलिंग वेरी वेल, जस्ट बिकॉज यू आर completed योर टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सो वी विल सी यू सून। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।